हम जिनसे गहरे रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं वो आत्माएं हमारे साथ पहले भी जुड़ी रही हैं। पति पत्नी का रिश्ता अक्सर पूर्व जन्म के वचन, प्रेम और अधूरी साधनाओं का परिणाम होता है। उनका मानना था कि आत्मा का बंधन समय और जन्म से परे होता है। जो आत्माएं पिछले जन्म में एक दूसरे से बंधी थीं, वे फिर से जन्म लेकर एक दूसरे की ओर खींची चली आती हैं, चाहे वे मित्र हों, गुरु शिष्य हों या फिर पति पत्नी। तो चलिए आज हम इसी रहस्य से पर्दा हटाते हैं। क्या सच में पति पत्नी के बीच का संबंध पूर्व जन्म से बंधा होता है? क्या आत्माएं एक दूसरे को खोजती हैं और फिर मिलती हैं? आइए योगानंद जी की सोच और हमारे शास्त्रों के प्रकाश में इस विषय को समझने की कोशिश करें। पुनर्जन्म और आत्मा का चक्र। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में यह गहरी मान्यता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है जो विभिन्न जन्मों की यात्रा करती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर एक नए शरीर की तलाश करती है। यह प्रक्रिया एक तरह की परीक्षा है, जहां आत्मा हर जन्म में सीखती है, कर्मों का फल भोगती है और धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ती है। इस यात्रा में आत्मा अकेली नहीं होती, वह कई अन्य आत्माओं से जुड़ती है, कुछ प्रेम से, कुछ द्वेष से, कुछ अधूरे संबंधों के कारण। आत्मिक बंधन और अधूरे रिश्तों की पुनरावृत्ति। अब प्रश्न आता है कि पति पत्नी का रिश्ता इसमें कैसे आता है? शास्त्रों और कई संतों के अनुसार यदि किसी जन्म में दो आत्माएं एक गहरे संबंध में थीं, जैसे पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या निकट मित्र, और वह रिश्ता किसी कारण अधूरा रह गया, तो आत्मा की गहराइयों में उस अधूरेपन की स्मृति रह जाती है। यह स्मृति एक अग्नि के समान जलती रहती है, जो अगले जन्म में उस आत्मा को उसी आत्मा की ओर खींचती है जिससे उसका संबंध अधूरा रहा। तब वे पुनः जन्म लेते हैं, शायद नए रूप में, नए रिश्ते में, लेकिन उद्देश्य वही होता है, उस अधूरे बंधन को पूर्ण करना। कर्मों का संकल्प और आत्माओं की पुनः भेंट। जब आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं तो उनके आपसी रिश्तों के पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं होती, बल्कि कर्म भी होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता कई बार ऐसा होता है जहां दोनों एक दूसरे के कर्मों के संतुलन को सुधारते हैं। एक पत्नी जो पिछले जन्म में अपने पति से बिछड़ गई थी, वो इस जन्म में उसकी देखभाल करने के लिए लौटी हो सकती है। या फिर एक पति जिसने पिछले जन्म में अपनी पत्नी को पीड़ा दी हो, इस जन्म में उसके प्रति प्रेम और सेवा के भाव से पुनः जन्म ले सकता है। इस तरह के संबंधों को हम कर्मिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो आत्माओं को एक दूसरे से बांधते हैं जब तक कि दोनों का आपसी कर्म संतुलित न हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व। भारतीय परंपरा में विवाह केवल सामाजिक या भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बंधन माना गया है। विवाह को सप्तपदी की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है, जहां पति पत्नी 7 जन्मों तक साथ निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई में एक संकल्प होता है, मैं तुम्हारे साथ हूं हर जन्म में, जब तक हमारी आत्माएं मुक्त न हो जाएं। यही कारण है कि कुछ रिश्तों में पहली मुलाकात में ही आत्मिक जुड़ाव महसूस होता है। नजरें मिलते ही दिल धड़कता है, एक अपनापन महसूस होता है, और अक्सर हमें यह एहसास होता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। यह अनुभूति पिछले जन्म की स्मृति होती है, जो हमारी चेतना के सबसे गहरे स्तर से उठती है। वैदिक विवाह की आत्मिक नींव। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में विवाह को केवल सामाजिक या पारिवारिक संस्था नहीं माना गया, बल्कि इसे 2 आत्माओं के पवित्र मिलन के रूप में देखा गया। विवाह संस्कार के दौरान जो मंत्र बोले जाते हैं, वे केवल रस्में नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा की प्रतिज्ञाएं होती हैं। सखा सप्तब्दा भव। इस मंत्र का अर्थ है, तू अब मेरा मित्र हुआ, और हम 7 कदम साथ चलकर 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथी बन गए। यह मित्रता केवल सांसारिक नहीं है, यह आध्यात्मिक सहयोग की नींव है, जहां पति और पत्नी एक दूसरे के कल्याण में सहायक बनते हैं। सप्तपदी। आत्मिक यात्रा के 7 पड़ाव। सप्तपदी का अर्थ है 7 कदम। विवाह में जब पति और पत्नी साथ मिलकर ये 7 कदम चलते हैं,
तो हर कदम एक विशेष उद्देश्य और व्रत का प्रतीक होता है, जैसे अन्न, आरोग्य, संतान, धन, सुख, ऋतुचर्या और मित्रता। इन 7 वचनों के साथ वे केवल एक जीवन के लिए नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प करते हैं। यह विचार यह दर्शाता है कि वैदिक समाज में आत्मा की निरंतरता को स्वीकार किया गया था और विवाह को उसी निरंतर आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण माना गया। गृहस्थ आश्रम, भोग नहीं, साधना का मार्ग। भारतीय जीवन शैली में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक सक्रिय और कर्ममय होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य न केवल अपना जीवन जीता है, बल्कि परिवार, समाज और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन इस आश्रम की सबसे गहरी व्याख्या यह है कि यहां 2 आत्माएं मिलकर एक दूसरे की साधना में सहायक बनती हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के आत्मिक विकास के लिए प्रयास करते हैं, एक दूसरे के दोषों को स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने में मदद करते हैं और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। विवाह बंधन नहीं, मुक्ति की तैयारी। आज के समय में जहां विवाह को कई बार केवल एक समझौता या सामाजिक व्यवस्था समझा जाता है, वैदिक विचारधारा में यह जीवन के सबसे पवित्र और गहरे बंधनों में से एक माना गया है। यहां पति और पत्नी एक दूसरे को स्वधर्म और स्वकर्म की राह पर स्थिर रखने वाले सहयोगी होते हैं। वे केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रगति में भी सहभागी होते हैं। यही कारण है कि विवाह को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। और जब 2 आत्माएं इस लक्ष्य को समझती हैं, तो उनका साथ केवल एक जन्म का नहीं रह जाता, वह जन्म जन्मांतर तक चलता है। शिव और सती, प्रेम का अग्नि संस्कार और पुनर्जन्म में मिलन, देवाधिदेव महादेव और सती की कथा आत्मा के अमर प्रेम की सबसे दिव्य मिसाल मानी जाती है। सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, उन्होंने शिव से प्रेम विवाह किया था, लेकिन उनके पिता ने शिव का अपमान किया और सती इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनकी आत्मा शिव से अलग नहीं हुई। यह प्रेम इतना शुद्ध और सशक्त था कि अगले जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, हिमवान की पुत्री बनकर। पार्वती ने कठिन तपस्या की और पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह कहानी इस गहरी भावना को दर्शाती है कि जब आत्माएं एक दूसरे से सच्चा प्रेम करती हैं, तो वे जन्म जन्मांतर में भी एक दूसरे को खोज लेती हैं और पुनर्मिलन की ओर बढ़ती हैं। राधा और कृष्ण, आत्मा और परमात्मा का प्रेम। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे है। भले ही उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका संबंध केवल देह या समाज से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा को अक्सर कृष्ण की आत्मा कहा जाता है और कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि राधा मुझ में है और मैं राधा में हूं। उनका प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक था। वे एक दूसरे से अलग दिखते जरूर थे, लेकिन आत्मिक रूप से एक ही थे। उनका प्रेम हमें यह सिखाता है कि आत्माएं जब एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो उन्हें किसी औपचारिक बंधन की आवश्यकता नहीं होती, वे पहले से ही पूर्ण होती हैं। राम और सीता, धर्म, त्याग और पुनः मिलन का प्रतीक। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह केवल एक राजा और रानी का मिलन नहीं था, बल्कि यह 2 दिव्य आत्माओं का संगम था। राम ने वनवास झेला, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन उनकी आत्माएं एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुई। कुछ मान्यताओं के अनुसार सीता और राम ही अगले युग में राधा और कृष्ण के रूप में पुनः जन्म लेते हैं, एक बार फिर प्रेम, भक्ति और आत्मिक एकता का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। यह बताता है कि जब आत्माएं ईश्वर के नियमों में बंधकर कर्म और धर्म निभाती हैं, तब भी उनका प्रेम चिरंतन बना रहता है और अगली बार और भी ऊंचे स्तर पर फलित होता है। इन पौराणिक संबंधों से मिलने वाला संदेश इन तीनों कहानियों में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि आत्मिक बंधन शरीर, समय और मृत्यु की सीमाओं से परे होते हैं। जब आत्माएं सच्चे प्रेम, त्याग, तपस्या या भक्ति के माध्यम से जुड़ती हैं, तो वे जन्मों तक एक दूसरे की ओर खींचती हैं। चाहे विवाह हो या न हो, मिलन हो या बिछड़न,
आत्माएं अपनी यात्रा में वही साथी ढूंढती हैं जिनसे उनका संबंध अधूरा रह गया हो या जिन्होंने उनके आत्मिक विकास में भूमिका निभाई हो। शिव सती, राधा कृष्ण, राम सीता ये सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम के शाश्वत प्रतीक हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होता। हर रिश्ता आत्मिक नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्ते आत्मा को छू जाते हैं। हमारे जीवन में कई लोग आते हैं, कुछ संयोग से, कुछ आवश्यकता से और कुछ केवल समय गुजारने के लिए। लेकिन कभी कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जिससे जुड़ाव अचानक, गहरा और बिना किसी बाहरी कारण के होता है। न कोई लंबी बातचीत हुई, न पुरानी जान पहचान, फिर भी लगता है जैसे आत्मा उस व्यक्ति को पहले से जानती हो। यह वह क्षण होता है जहां मन नहीं, आत्मा निर्णय लेती है, और यही आत्मिक संबंध की पहली पहचान होती है। पहली मुलाकात में ही अपनापन महसूस होना एक दिव्य संकेत है। जब किसी व्यक्ति से मिलते ही दिल शांत हो जाए और शब्दों से पहले आंखें बोल उठें, तो समझिए कि आत्मा उसे पहचान रही है। ऐसे रिश्तों में भाषा की जरूरत नहीं होती, मौन ही संवाद बन जाता है। अक्सर ऐसे संबंधों में पहली बार मिलकर भी ऐसा लगता है कि यह कोई पहली बार नहीं है। यह वह अदृश्य धागा है जो आत्माओं को समय से परे जोड़ता है, शायद किसी अधूरे वादे या पुरानी प्रार्थना की तरह। दर्द को बिना कहे समझ लेना आत्मिक गहराई की निशानी है। सामान्य रिश्तों में व्यक्ति अपने दुख या तकलीफ को शब्दों में बयान करता है, लेकिन आत्मिक संबंधों में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। सामने वाले के चेहरे की रेखाएं, आंखों की नमी या मौन की खामोशी, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है। यह संवेदना तभी संभव है जब दो आत्माएं पहले भी एक दूसरे के साथ रही हों, एक दूसरे के भावों को जिया हो और एक गहरा करुणा का पुल बना हो। दूरी से जो बेचैनी हो वो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जब कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए भी दूर चला जाए और मन बेचैन हो उठे, तो यह केवल भावनात्मक लगाव नहीं होता, यह आत्मा का संकेत होता है कि उसका हिस्सा उससे दूर हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ टूट गया है। यह भावना किसी सामान्य रिश्ते में नहीं आती। यह वही आत्मा है जो बार बार जन्म लेती है और हर बार उसी साथी को खोजती है जिससे वह एक बार फिर पूर्णता महसूस कर सके। जिस प्रकार प्रेम बांटने से घटता नहीं, वैसे ही चेतना भी साझा करने से और अधिक गहराई में उतरती है। इस दिव्य अनुभूति को अपने उन साथियों तक पहुंचाइए जो शायद आज भ्रमित हों या किसी गहरे संबंध के अर्थ को खोज रहे हों। इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक आत्माएं अपने भीतर के मौन प्रश्नों के उत्तर पा सकें।